हेलो स्टूडेंट्स। आज हम दिए गए प्रश्न को सॉल्व करेंगे जो कि हमें दिया गया है। और इस प्रश्न में ये देखने में तो केवल एक ही प्रश्न लग रहा है, लेकिन इस प्रश्न के अंदर दो प्रश्न हैं। पहला प्रश्न जो है वो थ्योरेटिकल दे रखा है, दूसरा न्यूमेरिकल दे रखा है। इसमें पहले वाले में दे रखा है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर किस तरीके से निकालेंगे। देखो, वी नो दैट, हम जानते हैं कि जो फार्मूला होता है, एक आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए, यानी कि जो प्रतिरोध है वो दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक तो चालक की लंबाई या तार की लंबाई पर, दूसरा किस पर डिपेंड करता है कि तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए पर डिपेंड करता है। तो ये दो कारक तो हमें डायरेक्टली फार्मूले से ही मिल रहे हैं। पहला, प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, चालक की लंबाई पर डिपेंड करता है। प्रतिरोध किस पर डिपेंड करता है, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर डिपेंड करता है। जैसे इसके लिए हम ऐसे लिख सकते हैं, चालक की लंबाई पर निर्भर कर रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, आर प्रोपोर्शनल एल, मतलब जो प्रतिरोध होता है वो चालक की लंबाई के समानुपाती होता है। इसी तरह से दूसरा यहाँ से क्या बन रहा है, आर प्रोपोर्शनल 1/a बन रहा है यहाँ से। तो चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर डिपेंड कर रहा है। दूसरा जो कारक हमारा कौन सा है जो कि प्रतिरोध के लिए निर्धारित करेगा, वो है चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, जिसके लिए हम लिख सकते हैं कि आर प्रोपोर्शनल 1/a। कैसे होता है ये कि प्रतिरोध अनुप्रस्थ काट, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसके अतिरिक्त दो कारक तो आपके लिए डायरेक्टली फार्मूला से मिल रहे हैं, लेकिन दो कारक और भी आपको याद रखना है। जैसे तीसरा कारक कौन सा है, तार या चालक के पदार्थ की प्रकृति, मतलब कि जो तार या चालक है वो किस चीज़ से मिलकर बना हुआ है, किस पदार्थ का बना हुआ है, कि वो लोहे का है, तांबे का है, चांदी का है, किस चीज़ का है। तो इस पर भी डिपेंड करता है और इस तरह से क्या होगा, प्रतिरोध बदल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो चौथा कारक है वो है चालक का ताप। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमारा थ्योरेटिकल पोर्शन कंप्लीट हुआ है। अब हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल पोर्शन। तो न्यूमेरिकल पोर्शन को पहले तो पढ़ते हैं, क्या क्या दे रखा है हमारे लिए। दिए गए पदार्थ के किसी एल लंबाई तथा कैपिटल ए मोटाई का प्रतिरोध 4 ओम है। इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 और मोटाई 2 ए। 2 ए का मतलब यहाँ पे डबल है, मोटाई डबल कर दी गई है। तो इस क्वेश्चन में दो पोजीशंस दी गई हैं। एक तो फर्स्ट पोजीशन होगी, फर्स्ट पोजीशन में तो ज्यों का त्यों दे रखा है, जो भी इसमें दे रखा है कि पहले पहले क्या है। इसके बाद फिर सेकंड पोजीशन हो जाएगी जब ये बदलाव करेंगे, जब ये बदलाव करेंगे कुछ चीज़ों के अंदर। जैसे दे रखा है दिए गए पदार्थ की लंबाई, तो देखो चालक की लंबाई जो है एल, फिर क्या दे रखा है कि ए मोटाई, ठीक है, मोटाई दे रखी है। तो चालक की मोटाई, यानी कि ये बोल सकते हैं कि अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो कितना दे रखा है, ए दे रखा है। ये फर्स्ट पोजीशन में चल रहा है और इन्होंने फर्स्ट पोजीशन में क्या दे रखा है कि प्रतिरोध 4 ओम है, मतलब जो चालक का प्रतिरोध है वो भी दे रखा है, इन्होंने 4 ओम दे रखा है। अब देखिए आगे हम कैसे करते हैं इसके लिए। फार्मूला हमारा जो है वो आपको पता ही है कि आर प्रोपोर्शनल रो इंटू एल अपॉन ए। और ए क्या चीज़ है, एल क्या चीज़ है, एल है चालक की लंबाई, ए क्या चीज़ है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और ऐसे सवालों को करने के लिए हम रो जो होगा, जिसके लिए हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, उसके लिए हम एकांक मान लेंगे, मतलब उसकी जो वैल्यू होगी वो 1 मान लेंगे, 1 ओम सेंटीमीटर। तो जब हम 1 मान लेंगे, इसी फार्मूले में अगर हम रखते हैं, देखो आर की वैल्यू तो ये 4 बता ही चुके हैं, यहाँ से देखिए आर की वैल्यू 4 बता चुके हैं। तो आपने आर की वैल्यू 4 रख ली, रो की वैल्यू हमने मान ली एकांक, तो आप 1 रखोगे यहाँ पर। एल अपॉन ए ज्यों का त्यों आ गया। अब 1 की गुणा किसी से भी होगी तो ज्यों का त्यों आ जाएगा, यानी 4 बराबर एल अपॉन ए आ जाएगा। अब यहाँ पे हम मान लेंगे, अब यहाँ पे क्या मान लेंगे, माना। अब यहाँ पे मान लेंगे, और मानना ऐसा है कि इसका और इसको काटने पर 4 आए इस तरीके से। तो अब ये किस तरीके से होगा, जब हम एल की वैल्यू हम 8 ले लें और ए की वैल्यू कितनी ले लें, 2 ले लें। तो अगर हम देखिए 2 से 8 के लिए काटते हैं तो हमारा आंसर कितना आएगा, 4 आएगा।
तो इस तरीके से आपके लिए लेना है, वैल्यू मानकर लेना है कि मान लिया कि हमारा जो एल की वैल्यू है वो कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ये मान लोगे, ठीक है। और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो कितना है वो कितना है, 2 वर्ग सेंटीमीटर है। अब देखिए दूसरा जो पोर्शन दे रखा है इसी क्वेश्चन का, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया गया है। जो पुरानी पोजीशन दे रखी थी, इसका एल, ए और 4 दे रखा था, उसी में देखिए यहाँ से आगे पढ़ते हैं। देखिए, इस पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई 1/2 और मोटाई 2a, मतलब पहले खाली a था, अब ये डबल हो रहा है। अब इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल डबल किया गया है यहाँ पर, तो इस परिस्थिति में बदलाव होगा। तो हम इसके लिए देख लेते हैं सेकंड पोजीशन। देखो लंबाई बदलकर कितनी कर दी गई है। अब जो लंबाई बदलकर कर दी गई है, पहले देखिए लंबाई कितनी थी, शुरुआत में लंबाई हमने मान रखी थी कितना, 8 सेंटीमीटर। अब ये खुद ही बता रहे हैं कि लंबाई जो है 1/2 हो जाए। 1/2 का मतलब, 1/2 का मतलब है लंबाई आधी कर दो, तो लंबाई कर दीजिए आधी। तो लंबाई आधी कर दी हमने, 4, 8 थी और हमने कितनी कर दी, 4, ठीक है। अब ये एल नहीं माना जाएगा, एल डैश माना जाएगा। ऐसे देखिए अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है ए बदलकर, अब यहाँ पे खुद ही बोल रहे हैं कि जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, जो मोटाई है, वो ए की जगह पे 2a कर दीजिए, मतलब डबल कर दीजिए, डबल, ठीक है। डबल एक डबल कर दीजिए, तो डबल कर देंगे। देखो पहले हमने कितनी मानी थी, ए मानी थी, लेकिन अब हम डबल करेंगे ना इसकी, तो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए बदलकर 2 गुना, मतलब ए डैश हम कर देंगे, पहले 2 था, अब कितना मान लेंगे इसके लिए, 4 मान लेंगे। और रो की वैल्यू मानते ही हैं, एकांक मानते हैं, तो ये कांस्टेंट होता है, एकांक मान लीजिए इसकी वैल्यू। तब हमारा जो प्रतिरोध होगा निकल कर कितना आएगा, तो फार्मूला लगाते हैं सेकंड पोजीशन के लिए, आर इज इक्वल टू रो इंटू एल अपॉन ए है, डैश डैश में लिख देते हैं, ये तो कांस्टेंट है ही, कोई मतलब ही नहीं है। ये चीज़ निकालना है, तो इसकी वैल्यू रखिए, इसकी वैल्यू ए है, और एल के लिए हमने कितना, पोजीशन के अकॉर्डिंग कितना है, 4, और ए की भी वैल्यू कितनी दे रखी है, तो ए की भी वैल्यू दे रखी है 4। 4 से 4 आप कैंसिल करेंगे, तो जो हमारा चालक का प्रतिरोध निकल कर आएगा वो आएगा 1 ओम, और यही हमारे प्रश्न का आंसर है।